श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों वाराणसी में चल रही ज्ञान व्यापी शिव महापुराण कथा का आज चौथा दिवस था। यदि किसी कारणवश दोस्तों आज की कथा नहीं सुन पाए तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है। आज की कथा में सबसे पहले गुरुजी ने सभी सौभाग्यवती नारियों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना दी, और यह करवा चौथ का आरंभ कहाँ से हुआ इसकी कहानी भी बताई है। तो दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों आज की कथा में सबसे पहले गुरुजी ने बताया है कि जो तीन की बात मानकर चलता है उसका बुरा कभी नहीं होता है। वह तीन है, पहले माता, दूसरा पिता और तीसरा गुरु। इन तीन की बात जो मानेगा उसके जीवन में कभी दुख सम्मुख नहीं आता है। और गुरु बनाना जितना जरूरी है उससे ज़्यादा जरूरी है गुरु की बात मानना, तो उसकी ज़िंदगी में कभी कष्ट नहीं आएगा। गुरुजी ने आगे बताया कि यह काशी विश्वनाथ की नगरी है, यहाँ साक्षात महादेव घूमते हैं। किसी ने पत्र के जरिए गुरुजी को बताया कि हर रात को 1:30 बजे एक नंदी आता है और पूरे पांडाल में घूमकर किसी को बिना नुकसान पहुँचाए घूमकर रात को चला जाता है, फिर दूसरे दिन फिर 1:30 बजे वो वापस आता है। यह शिवी ही तो है। आगे गुरुजी ने बताया कि आप जब पशुपति व्रत करते हो और जो प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में रखकर आते हो, क्या वह प्रसाद के हिस्से आप शंकर जी के लिए या पार्वती जी के लिए या गणेश जी के लिए किसी एक के लिए रख के आते हो? नहीं, यह प्रसाद का भाग पूरा 33 कोटि देवता पाते हैं। अकेले शंकर जी नहीं, कोई भी सामान हो, चाहे एक बेलपत्र हो या एक चावल का दाना, यह शंकर जी को अकेले को नहीं, 33 कोटि देवता इसको पाते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने एक और विशेष जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शंकर जी के मंदिर में जब हम एक कलश जल का भर कर लेकर जाते हैं तो जहाँ नंदीगढ़ होते हैं, नंदीगढ़ के बाद जो शिव की चौखट होती है, उस शिव की चौखट को पार करने के बाद वह जल एक साधारण जल नहीं रहता है। उस जल में सारी पवित्र नदियों का जल सम्मिलित हो जाता है, और वह जल जब शंकर जी को समर्पित होता है उसके बाद जलाधारी से हम झेल कर उसका पान करते हैं तो हमारे सारे रोग, कष्ट, बीमारियां समाप्त होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मन नहीं लगता, चित्त नहीं लगता, मन में कुछ घबराहट सी होती है या बेचैनी होती है या मन में कुछ अच्छा नहीं लगता घर में, तो गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ना करें, 1 लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर जाए और उनका जल समर्पित करें, जल चढ़ाए उनको अच्छे से। उसके बाद वहाँ रखे पुष्प, फूल, बेलपत्र को धोकर और शंकर जी का श्रृंगार करें और वहाँ शांत मन से बैठ जाए। तो आपका जितना भी मन खराब हो रहा हो, चित्त नहीं लग रहा हो, बेचैनी हो, वो सब समाप्त हो जाएगी और 1 हफ्ते तक आपका मन प्रसन्न रहेगा। आगे की कथा में गुरुजी ने एक पत्र लिया। यह पत्र नेहा का था जो काशी से ही था। उन्होंने बताया कि गुरुजी मुझे स्टोन की बीमारी हो गई थी और मैंने आपका बताया हुआ चतुर्थी पर सफ़ेद दुर्बा वाला उपाय करा। इससे मुझे स्टोन की बीमारी बिल्कुल समाप्त हो चुकी है और मेरे घर में मेरे माता पिता पर कर्जा भी बहुत बढ़ गया था। जो वटकेश्वर महादेव का उपाय करा जिससे बाबा की कृपा से आज हम कर्जा भी पूरा समाप्त हो चुका है और हमें गुरु शंकर जी की बहुत कृपा प्राप्त हुई। दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे गुरुजी ने बताया कि बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो, लीवर, किडनी, कैंसर, कैसे भी बड़ी बीमारी चलते हुए अगर आप बहुत परेशान हैं, बहुत दवाइयाँ खा चुके हैं, तो आप दवाई तो आपको लेना ही है और डॉक्टर जो बोले वो करना ही है। लेकिन बहुत तकलीफ़ है, बहुत कष्ट है, तो आपको करना क्या है कि आपको 1 लोटा जल ले जाना है और जो नंदी के पास में बैठकर जहाँ से शंकर जी को नंदी निहारता है, उनकी चौखट को निहारता है, वहीं नंदी के पास 2 मिनट बैठकर आप शंकर जी को निहारें और उनसे अपनी परेशानी बताएं कि बाबा मैं बहुत कष्ट में हूँ, मेरा जीवन बहुत कष्ट में है, मैं बहुत परेशान हो चुका है इस बीमारी से, मुझे विश्वास है आप मुझे संभाल लोगे बाबा, आप मेरी यह परेशानी, यह तकलीफ़, यह कष्ट दूर कर दो। इस तरह से नंदी के पास बैठकर थोड़ी देर बाबा से अपनी मन की बात कहें और शंकर जी पर 1 लोटा जल समर्पित करें और वह जल झेलकर उसका आचमन करें। दोस्तों बढ़ते हैं आगे की जानकारी की तरफ। आगे की जानकारी में गुरुजी ने बताया है कि केवल 1 बेलपत्र ही ऐसी होती हैं जिसे हम धोकर वापस चढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माँ जगत जननी होती हैं, इसलिए इसे धोकर चढ़ाने पर भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन यदि आप दुर्वा, शमीपत्र, धतूरा या चावल कुछ भी अगर धोकर वापस चढ़ाते हो तो भगवान इसे स्वीकार नहीं करते हैं।
गुरुजी ने आगे की कथा में कहा कि करवा चौथ कहाँ से प्रकट हुई। यदि आपसे कोई पूछे तो यह कहानी एक बार अवश्य सुने। इस कहानी में गुरुजी ने 3 चीर का महत्व बताया है। पहला चीर, जब द्वारकाधीश को उंगली में लग गई थी तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का चीर फाड़कर भगवान की उंगली पर बांधा था। वह चीर एक बहन ने अपने भाई की रक्षा के लिए बांधा था। और दूसरा चीर सावित्री ने बांधा था। जब सतवान के प्राण छोड़ दिए थे तब सावित्री यमराज के पीछे अपने पति के प्राण लेने के लिए जाने लगी। तब उसने अपने मरे हुए पति को वटवृक्ष के नीचे लेटाकर और अपनी साड़ी का चीर फाड़कर उसकी आंखों और उसके शरीर पर बांध दिया, ताकि जब तक वह यमराज के पीछे से जाकर वापस आए तब तक उसके पति के शरीर को या आंखों को कोई पशु पक्षी ना नोचे ना कष्ट पहुँचाए। और उसको उसके पति को जो वट वृक्ष के नीचे लेटाया था, तभी से जो वट सावित्री का व्रत होता है ये तभी से प्रारंभ हुआ है। तीसरे चीर का महत्व करवा के लिए बताया है। करवा, जब माता पार्वती ने शंकर जी को पाने के लिए बालू के शिवलिंग का पूजन किया था, आपने हरतालिका व्रत की कथा में सुना होगा, उसमें उनके साथ 2 सखी थी। 2 सखी में एक करवा थी। यह पूजन अकेले पार्वती जी ने ही नहीं की थी, उनकी सखियों ने भी की थी। तो भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए तब आए तो माता पार्वती को वरदान देने के बाद उनसे भी पूछा कि आपको क्या वरदान चाहिए। जब करवा ने कहा कि मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं हर जन्म में अपने पति की सेवा करूं। एक बार की बात है कि करवा शिवलिंग बना रही थी, वह भूखी प्यासी थी और वह शिवलिंग बना रही थी। तभी उसके पति को प्यास लगी तो वह नदी के किनारे जाकर जल पीने गया तो उसे मगर ने पकड़ के खींच लिया और अपने मुंह में दबा लिया। उस समय करवा ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा और मगर के मुंह को बांधकर उसे पेड़ से बांध दिया और अपने पति को बचा लिया। उस दिन चौथ का दिन था, यही चतुर्थी का दिन, और पति पत्नी दोनों प्यासे थे। फिर एक छोटी सी मिट्टी के घड़े में वह पानी लेकर आया और अपने पति को पिलाया। फिर उसके बाद उसके पति ने उसकी पत्नी को पानी पिलाया। उस समय दोनों प्यासे थे। तभी करवा ने यह वर दिया कि जो भी सौभाग्यवती नारी अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखेगी वह हमेशा अखंड सौभाग्यवती रहेगी। और तभी से यह व्रत का आरंभ हुआ है। दोस्तों, यदि आज की कथा की यह जानकारी आपको उपयोगी लगी तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गुरुजी के आने वाले उपाय की वीडियो हम आप तक पहुंचा सके। बेल आइकन को प्रेस करें। जय श्री महाकाल।